हेलो एवरीवन, चल रिएक्शन दे में मैं प्रिंस और मैं संजोली। आपका स्वागत करते हैं। तो थोड़े बहुत इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो साउंड का जो इशू है ना, मैंने जितना उसे चेकअप किया है उसमें हुआ क्या है कि स्टीरियो साउंड में क्या है कि आपके ना एक ईयरबड लेफ्ट और राइट में वॉल्यूम होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम एक ईयरबड लगा के बैठे हैं, लेफ्ट लगा के बैठे हैं, राइट लगा के बैठे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि हमें एक में वॉल्यूम कम आ रही होती है। आप दोनों लगाएंगे तो आपको बैलेंस सुनाई देगा। बाकी उसका भी मैंने सोल्यूशन कर लिया कि आप किसी भी ईयरबड में सुने तो आपको मैंने उसे मोनो में कर दिया है कि भाई आप उसे, प्रॉपर सुनाई देता हाँ, क्या आपको आपको? प्रॉपर साउंड सुनाई देगा। और उसके बाद आते हैं बात जैसे कि ओएसट्रीज पे कॉपीराइट का, तो देखो उसका कोई सोल्यूशन है नहीं, तो कंटिन्यू करेंगे जैसे हो रहा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है नरान नरान वैली टाइम ट्रेवल जर्नी, जो कि टाइम ट्रैवल, देखो टाइम ट्रैवल के ऊपर अगर हम किसी दिन बात करेंगे ना तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। अगर मैं कहूँ कि टाइम ट्रैवल आज के जैसे साइंस अभी तक खोज रही है, लेकिन पुराने टाइम में टाइम ट्रैवल किए गए हैं कई घटनाएं। और टाइम ट्रैवल कैसे था वो सभी कुछ देखो, एक वो साइंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों में मुझे टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इन चीज़ों की, इन्होंने इन शायद चीज़ों में इंटरेस्ट है ओल्ड मुझे। टाइम का हाँ, और तो मॉडर्न टाइम का हमने करा तो था। देखो नारायण वैली का हमने करना था, ऊपर से मुझे जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया टाइम ट्रैवल साथ में। तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट बिल्कुल। आया इस तो डिस्क्रिप्शन नारायण पे। वैली मुझे लगता है जैसे नाम से मुझे जो फीलिंग आ रही है थोड़ी बहुत वो आ रही है नारायण। नारायण जैसे हम लॉर्ड विष्णु को कहते हैं, भगवान विष्णु को नारायण अवतार कहा जाता है, तो नारायण वैली जो है कुछ इसी प्रकार से, क्या इसका मिलता जुलता कुछ होगा। तो देखते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बर्ड्स लगा लो अपने अपने। सिचुएशन को, ये कहाँ है यार, माउस कहाँ है बेटे, क्या बात है। अभी अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि हमें ना जैसे वीडियो हमने शुरू किया है, तो अधिकतर होता क्या है कि देखो अगर मैं यहाँ पे घुमाऊँ तो सिंपल सी बात है कि मैं कुछ चीज़ों को जो है वो कंपैरिजन नहीं होता, रिलेट करना होता है। हाँ, कंपैरिजन और रिलेट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ये नहीं कहा कि भारत में बहुत अच्छे से मेंटेन किया हो या पाकिस्तान ने बेकार किया हो, या पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हो या भारत ने बेकार किया हुआ है। तो एक होता है चीज़ों को रिलेट करना, आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान शुरुआत से अगर देखा जाए तो एक ही पार्ट थे, एक ही जो जियोग्राफी है वो कहीं ना कहीं बहुत एक ही थी। ठीक है, तो अब वो चीज़ें अलग हो गई, उसके बाद सरकारों ने कुछ अलग चीज़ें बनाई, या कुछ जो कहूँ कि मैन मेड जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम कभी कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। हम घूमे हैं तो हमें अगर कुछ सीन्स वैसे लग रहे हैं तो हम उस चीज़ को बोलते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड रिलेट करना। टनल्स, पहाड़ों हम्म। के बीच में पहाड़ों काट के। मुझे टाइम ट्रैवल देख के यही लगा था कि कुछ ऐसा दिखाएंगे, हम्म, पहले कैसा ये दिखता था प्लेन्स और है अब ना। कैसा दिखता है। हाँ, हाँ, प्लेन्स है ना, नरान टाइम ट्रेवल जर्नी। ओल्ड रूट्स टू न्यू रोड्स। अच्छा, ये टाइम ट्रेवल वो है। हाँ, मैं वही। वो टाइम ट्रेवल नहीं हाँ, होगा। वही तो। हम्म। यूं तो मुझे नारायण जाते हुए 4 दहाइयाँ हो चुकी हैं, अच्छा। मगर इस मर्तबा मेरा जाना कुछ स्पेशल है। मैं एक वीलॉग करने जा रहा हूँ जिसमें नारायण और मुझ पर बीते 40 सालों का जिक्र होगा। एक चीज बताऊं, दिस पर्सन फर्स्ट टाइम जिसने सही प्रोनाउंसिएशन किया, वी लोग, लोग कहते हैं व्लॉग। हाँ वो व्लॉग वैसे बनाए थे, लेकिन उसका जो असल नाम है वो वी लोग है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन सही इसकी यही है। यस। गॉड, कितने मस्त है। 2026 में मुझे नारायण टोल जाते हुए टोल टोल। पूरे 40 हाँ, साल हो टोल। जाएंगे, मगर मैंने 40 साल। 2026 का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वक्त भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। वाह, मजा आता है 1986 ऐसे में पेड़ों पहली के झुंड मर्तबा देख के। नारायण पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के टूर के साथ जाना हुआ, और उसके बाद पंजाब कितनी यूनिवर्सिटी। मर्तबा गया कुछ याद नहीं। 40 साल पहले ना ये मोटरवे थी, ना ये गाड़ियाँ, और ना ही जेब में पैसे। अगर था तो पहाड़ों को देखने का और वहाँ की सुन, आबो हवा को महसूस करने का जज्बा। गुजरे वक्त की कहानियाँ सुन सुनकर मुर्तज़ा शायद बोर हो चुका है। लाइक देखियो पहले अब कितनी तो वो सर भी थी, नहीं जवानी, और हिलाता। अब कितना बुढ़ा।
यूनिवर्सिटी के टूर के साथ नारायण जाते हुए जीटी रोड की हालत बहुत ख़राब थी और मैं अपने दोस्तों के साथ बस की पिछली सीट पर बैठा था क्योंकि नालायक होने की वजह से पीछे बैठने की आदत पड़ चुकी थी। मगर यहाँ झटके बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे थे। बैक बेंचर। दरियाए झेलम को लेकिन क्रॉस अब्दुल कलाम करने के आज़ाद है बाद कि पहाड़ियाँ शुरू हो गई थी कि और मनाज़र बदल गए थे बेंचों पे मिलते हैं। और मैं एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया था। यूनिवर्सिटी की पुरानी बस छोटी सी चढ़ाइयाँ जोर लगा लगा कर चढ़ रही थी और आज कल्लर कहार की पहाड़ियों पर गाड़ियाँ फराटे भरते जा रही हैं। कल्लर कहार के खूबसूरत मनाजिर देखकर हमेशा दिल खुश हो जाता है। असल में सॉल्ट रेंज का इलाका है ही बड़ा दिलकश और मुख्तलिफ। पहाड़ों को काट के रोड बना दिया कल्लर ना। कहार गुजरने के बाद मनाजिर कुछ इस तरह से तब्दील हो जाते हैं कि गाड़ी में बैठे लोग गप्पे लगाना बंद कर देते हैं और बाहर पूरा देखना शुरू प्लेन कर ही है देते ये हैं। तो ना एक तरह से। चक्करी के बाद थोड़े इस्लामाबाद रोड पहुंचने कितना की बड़ा? निशानी मैंने सामने नजर आने वाली कटी पहाड़ी लगा रखी है। अच्छा, ये कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, कुछ पता है कहाँ से अब हम travel- इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस करके हाँ, पेशावर इस्लामाबाद, मोटरवे वो पर लाहौर सफर का था शुरू पहले। करने वाले हैं। लाहौर से अब स्टार्ट हम किया था। आगे आने वाले टोल प्लाजा को क्रॉस करके भाई पेशावर साहब। मोटरवे पर सफर शुरू कर देंगे क्या टोल और प्लाजा थोड़ी बना ही रखा है देर भाई। में दाएं जानब हजारा मोटरवे पर मुड़ जाएंगे। हमारे सफर का पहला हिस्सा यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। पुराने वक्तों में लोकल बस के सफर का पहला हिस्सा ये रावलपिंडी तो की हवाई यादें बसों के हैं, अड्डे तक होता था यादें हैं ये। और वहाँ भीड़ी से भीड़ी गलियों में एबटाबाद बस के लगते लिए हैं। या मानसेरा के लिए एक और बस लेनी होती थी। मगर यूनिवर्सिटी की बस बालाकोट तक जा रही थी। बालाकोट। अब हम पेशावर मोटरवे पर मौजूद एक सर्विस एरिया पर चाय पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। डिट्टो कुछ भी हम कह ही नहीं सकते, अलग है यार। टोल पेशावर निकलो, टोल मोटरवे का निकलते थोड़ा लैंडस्केप बहुत हर रोड के मौसम कॉर्नर में पे अलग ढाबे अलग बने। रंग पेश करता है। सड़क के दोनों तरफ इंटरनेशनल ब्रांड्स। 40 साल पहले इस तरह के सीन सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में ही देखे जा सकते थे। अब हम पेशावर मोटरवे से हज़ारा मोटरवे की तरफ मुड़ रहे हैं। जैसे हम हज़ारा मोटरवे पर मुड़ गए हैं और लैंडस्केप बदल गया है। बिल्कुल इसी तरह हसन अब्दाल से कराक्रम हाईवे का सफ़र शुरू होने पर लैंडस्केप बदल जाया करता था। अब हम हसन अब्दाल और हरीपुर को बाईपास करते हुए स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। बाईपास मतलब मगर बार उस बार वक्त से। ये सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मगर ये अलग बात है कि मज़ा बहुत आता था। मजा आता था वो गलियों सामने में, मोहल्ले, एबटाबाद नजर आना पेड़ शुरू हो होते थे। चुका है। अब पेड़ नहीं है सड़कों के किनारे। एबटाबाद के ऊपर ये मेरे वीलॉग्स का पहला ड्रोन शॉट है जो कि आउट ऑफ फोकस हो गया है और Out इसकी of focus तकलीफ हो गया मुझे फिर भी। हमेशा रहेगी। 40 साल पहले एबटाबाद एक तफरीही मुकाम हुआ करता था और अक्सर नारायण जाने वाले सयाह यहाँ रुक जाया करते थे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। गुज़रे वक्तों में हम ये जिक्र किया करते थे कि काश इन इलाकों को जाने वाली सड़कें अच्छी हो जाएं तो सफ़र करना कितना आसान हो जाए। आज अच्छी बन गया और तो आज ये सब हो चुका है। हमें पुरानी यादें आती अब हैं। हम सड़कों के मनफी असरात पर बात कर रहे हैं जो कि इन इलाकों पर पड़ रहे हैं, तो यकीनन एक दिन वो भी दूर हो जाएंगे। आज मैं एबटाबाद और मानसेरा को तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बाईपास कर रहा हूँ, जबकि इन दो शहरों से गुजरते हुए कई घंटे लग जाते थे। अब हम एबटाबाद टनल टनल नंबर 1 से गुजरेंगे जिसकी लंबाई 1724 मीटर है। ये 1724 मीटर, अराउंड 1.25 किलोमीटर होगी। ये भी ड्रोन व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। पेड़ों के बीच में से रोड जा रही है ऊंचाई पे, कितना मस्त लग रहा है। अच्छा, ये आगे जाके फ्लाईओवर बना हुआ है। ये वो कह खूबसूरत तो रही नज़ारे हूँ। हैं जो मुझे इस मुल्क से बावजूद सख्त हालात के दूर नहीं होने देते।
इस गुजरे वक्त ने जिस तरह से रास्तों को दिलकश और हमवार बना दिया है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी सोच का जाविया बदल लें तो हमारी ज़िंदगियां भी दिलकश और हमवार हो जाएंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, अब हम बहुत अच्छी एब्टाबाद बात है। टनल नंबर 2 से गुजरने लगे हैं, जिसकी लंबाई 372 मीटर है। 372 मीटर, अच्छा। सुजुकी जिम्नी जीप और ये ड्रोन कैमरा मेरे नए हमसफ़र और मुआवन हैं। उम्मीद है मेरा और आपका सफ़र अच्छा गुजरेगा। भाई साहब गेम मस्त अलग व्यू ले रखे हैं। नहीं यार, देख कितना शानदार, यानी पहाड़ों के बीच में भाई साहब, ऑसम लोकेशंस है यार। लेकिन यहाँ पे जिसका घर होगा उसे तो व्लॉग्स बना देखो के, देखो दूर से रास्ता कैसे दूर तक कितनी दिखाई दे रहा है, कितना रील्स मस्त बनाए बंदा यहाँ पे आराम से, जिसका भी यहाँ पे नियर बाई लोकेशन हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक आती है ना कि रसद, अब हम राशन मानसेरा वगैरह, कलंदराबाद को बेसिक बाईपास नीड्स कर के। रहे हैं और आगे मानसेरा इंटरचेंज पर एक छोटा सा वक्फा करेंगे। रावलपिंडी के पीर वदाई अड्डे से मानसेरा तक की बस मिला करती थी और इससे आगे बालाकोट तक के लिए ये क्या था भाई? वैन लेनी होती थी। अच्छा, ये पेडेस्ट्रियन पैदल अब हम चलने मानसेरा को बाईपास कर रहे हैं। एक इस और टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद वो सामने मेरे को ना टनल ट्रैवलिंग तक की करते वन टोल वे बड़े रोड है। बकवास लगते हैं। इतने इतने टोल, इतने इतने। अब हम मानसेरा टनल से गुजरेंगे, जिसकी लंबाई और टनल। 2528 मीटर है और ये 2 वे टनल है 2.5 किलोमीटर है इसमें। जिसमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। हाँ, पुराने वक्तों में जब मैंने टनल्स सुना है, नहीं हुआ मतलब करती थी तो बहुत सारा वक्त तो पुरानी पहाड़ों के बसें राउंड, पहाड़ की चढ़ाई और उतराई में ही एग्जैक्टली ज़ाया कर राउंड्स, दिया अब करती थी। पहाड़ कट दे। टनल के बाद 2 वे रोड शुरू हो जाती है जो कि थाकोट तक जाती है। अगर हम दाएं जानब न्यू बालाकोट सिटी की तरफ मुड़ जाएंगे, मोटरवे से हम न्यू बालाकोट सिटी की तरफ मुड़ चुके हैं, जो कि एक आरजी शॉर्टकट है। मैं तो अक्सर इस गांव में अच्छा। से गुजरते हुए एंजॉय ओह, करता हूँ, कितना मस्त भाई, क्योंकि प्लेस मुझे है। यहाँ पे पहाड़ी इलाके की देहाती जिंदगी देखने का मौका मिल जाता एक्चुअली है। पुराने रास्ते सच ऐसे ही में। होते थे। इस मैं रोड अपने पर मामा काम घर शुरू जाता हो था, चुका ऐसे है। रोड थे, अब हाईवे बन जल्द गए ये हैं। मुश्किल भी हल हो जाएगी। कुछ सालों से सयाह इस आरजी शॉर्टकट को खराब सड़क के बावजूद इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ जो कि थोड़ा लेकिन तकलीफदेह है। सोचें जब तमाम टोल भी बच सड़कें जाता होगा ऐसी कहीं ही ना हुआ हाँ करती थी तो सफ़र कहीं। कितना हाँ, लंबा सर, और मुश्किल हुआ करता था। खराब सड़क के बावजूद ये इलाका कितना खूबसूरत लग रहा है, बताओ है ना। क्योंकि यहाँ ये क्या आबादी यार, नहीं है। इमोशंस है। जैसे ही आबादी की भरमार होगी तो ये खूबसूरती मान पड़ जाएगी। अब यहाँ से सड़क लेकिन ये बेहतर हो पहले गई है और नज़ारे भी कमाल हो गए हैं। ये वाला ऐसी सड़कों बीच में पक्की पक्की और ये खुले एरिया में मजा है। हाँ नहीं चाहिए वो वाले हाईवे यार। अब हम ये एबटाबाद पेड़ों से नारायण घिरी रोड पर सड़कें। चढ़ने वाले हैं। चंद्रराम हम्म। यार, ये चीजें ना कहीं की जड़ों से जोड़े रखती हैं हमें। हाँ, बालाकोट और मानसेरा के दरमियान वाक़े ये जंगल मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। इस सरसब्ज जंगल में मौजूद चीड़ और देवदार के दरख्तों ने सफ़र का मज़ा दुबाला कर दिया है और सफ़र की यार थकान ये उतार दी है। मस्त चीज है। यहाँ पे जब हवा लगती है ना, ठंडी ठंडी, यार मजा आ जाता है। ये जैसे ये वाला एरिया आता है ना। बालाकोट शहर से काफ़ी पहले ही बहुत सारे होटल्स बन चुके हैं, जबकि माजी में यहाँ हरियाली के सिवा कुछ नहीं था। दरियाई कुन्हार की झलक बता रही है कि हम बालाकोट के करीब दरिया पहुँच नीचे चुके साइड हैं। से। हम बालाकोट पहुँच चुके हैं। तकरीबन 40 साल यहाँ पे पहले आते कितना यूनिवर्सिटी का कितना ट्रिप फर्क हो यहाँ गया। रुक गया था, क्योंकि कितना यूनिवर्सिटी की फर्क, हीनो बस तब यहाँ पे बड़ी कुछ नहीं थी होगा 40 तक में। जो कि मज़ीद आगे नहीं जा सकती थी, और यहाँ से छोटी बस जिसे गट्टू भी कहा जाता था उसका इंतज़ाम अच्छा किया जो गया, पहाड़ी इलाकों के लिए होती जो थी कि स्पेशल। कागान तक ही जा सकती थी और उससे आगे जीपों पर जाना होता था। क्योंकि सड़कें तंग होती जाती थी ना, फिर बड़ी यूनिवर्सिटी बसें का नहीं चल ट्रिप पाती हो थी। और हम बस की छत का मज़ा ना लें, ये हो नहीं सकता था। सूरज की किरणें सुनहरी हो रही हैं और दिन तेज़ी से ढल रहा है, मगर नारायण का सफ़र अभी बाकी है। बालाकोट से अगला स्टॉप केवाई का है,
जिसकी अहमियत शोगरान की वजह से है, क्योंकि शोगरान की रोड यहाँ से निकलती है, जो कि सिर्फ 7 किलोमीटर है। पहाड़ी इलाकों में कितना सफ़र अच्छा के लग रहा है। दौरान इस तरह के सीन आमतौर पर देखने को जब मिलते गाड़ियां हैं। फंस जाती हैं कुछ ना कुछ होता है, एक आधी अब हम फंस गई तो केवाई जाम पहुंच लग चुके जाना। हैं, जहाँ से शोगरान का रास्ता निकलता है और सड़क बेहतरीन बन चुकी है, जो कि आपको शोगरान के वीलॉग में दिखाऊंगा। केवाई पहुंचने पर हवा में ठंडक आ जाया करती है और सफ़र मज़ीद रोमांवी हो जाया करता। 40 साल पहले ना ऐसी सड़क हुआ करती थी और ना ही इतनी आबादी। सड़क बनने के बाद कुदरती हुस्न तो मान पड़ गया है, हमारा टूर ऐसे ही मगर था यहाँ की कुछ भी आबादियों के अलग लिए नहीं रोजगार के हमें मौके फील हो बढ़ रहा है गए ना। हैं और सयाहत को कई गुना फ़रोग मिल चुका है। दाएं जानब ये मुसलसल लैंडस्लाइडिंग की जगह है, जिससे बचने के लिए बाएं जानब दरिया पर पुल बनाकर बाईपास कर दिया गया है, ताकि सयाहों अच्छा। के लिए रुकावट ना बने। रुकावट ना बने, माजी में यहाँ कई कई लैंडस्लाइड अगर घंटे रोड लैंडस्लाइडिंग बंद की भी हो वजह जाए से एक्चुअली जब इन्होंने अभी मुझे बोला कि कुछ भी अलग नहीं है, एकदम से इन्होंने फीलिंग से बोला, तो मेरे को ना एक चीज़ छोटी सी मैं बोलना चाहूँगी बीच में, कि कुदरत बंटवारा कई किसी चीज़ का नहीं कर रही। मतलब एक चीज़ में मैं डिफरेंट नहीं लग रही, लेकिन ये हम लोगों ने ही डिफरेंस बना रखे हैं कहीं सड़क ना कहीं। ब्लॉक रहा करती थी। ऐसे ही पुल थे वो सारे सारे हाँ, जो नहरों के ऊपर दरिया के ऊपर बनते थे। बालाकोट से नारायण का सफ़र 8 घंटे से सिमट कर 2.5 से 3 वही घंटे में होता सेम है। सेम छोटी छोटी बस्तियां सियाती मुकामात में तब्दील हो 8 चुकी घंटे से हैं 3 घंटे हो चुके हैं। और नारायण जाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। लोग जाते हैं जैसे जैसे पता यहाँ लगता पे है। भी हो रहा है, लोग आजकल जब से दिन ये ढल आगे चुका है बाइकर्स जा रहे हैं, और शाम व्लॉग्स बनने गहरी लग गए होने हैं, लगी है। तो लोग जाते हैं। 40 साल पहले भी कुछ ऐसा ही समा था, जब हम एक छोटी बस में सफ़र कर रहे थे। बस से तमाम लोगों को, जिनमें असातिज़ा और ये तो एआई तालिबात भी जनरेटेड थी, बस है। को अपने सामान समेत ग्लेशियर से पहले उतार दिया गया था और यहाँ से नारायण तक के लिए जीपों का इंतज़ाम किया गया था, जो कि तादाद में थोड़ी होने की वजह से फेरे लगा रही थी और लिहाजा टॉप प्रायोरिटी असातिज़ा और तालिबात को दी गई और हम जैसों को पैदल चलने का कहा गया। दुख अंधेरा छा चुका का था। मतलब एक तरफ पहाड़ था लेडीज और दूसरी तरफ एजेड। गहरी खाई में शोर मचाते दरियाए कुन्हार की हैबत। कभी पाँव सड़क पर इनकी खड़े तो पानी में चला आवाज ही अलग जाता था होती है। रात को और जब कभी पानी किसी पत्थर से टकरा जाता था। जैसे आज सूखी किनारी डैम पर बनने वाली टनल ने सफ़र आसान कर दिया है, रात का बिल्कुल माय इसी गॉड। तरह जीपों वालों ने हम पैदल चलने वालों पर तरस खाकर हमारा सफ़र आसान कर दिया था। थोड़ी ही देर में हमारी जीप तंग गोश से एक वसी देवमालाई वादी में दाखिल हो गई। ये कैंपिंग के लिए प्लेसेस हैं एक नंबर। चारों तरफ पहाड़ और बीच में प्लेन मैदान है ना। साथ में दरिया। उस वक्त अब रोशनी देखा जाए बहुत यहाँ पे कम भी ना और ठीक अंदाजा नहीं हो इंसानों पा ने रहा अपना था, वो कर रखा है। मगर एहसास ये बता रहा था कि हम किसी और दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। भाई साहब यहाँ पे तो इन्होंने पूरा बना रखा है भाई, एक नंबर अब का। हम नारायण के बारौनक बाजार से गुजर रहे हैं। 40 साल पहले इसका नामो निशान भी नहीं था। अब बोलिए। आपा कहते स्पीति में ऐसा कुछ नहीं था। स्पीति वैली या कहीं पे जैसे नारायण में मेरे पूरा मेज़बान बसा ग्रीन दिया है। पार्क होटल एंड रिजॉर्ट वाले हैं, जबकि इससे पहले ये जगह पीटीडीसी के पास हुआ करती थी। मनाली नेक्स्ट में थे ऐसे व्लॉग होटल बस। नारायण पर है, जो कि बहुत भरपूर होने जा रहा है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए हमने कुछ सोचा कुछ था, हमें लगा कि शायद नारायण वैली होगी टाइम ट्रैवल, लेकिन ये अपनी एक जर्नी बता रहे हैं जो भी व्लॉगर्स हैं। देखो मैंने भी व्लॉगर बोला, हमारे मुंह पे ना ये चढ़ा दिया गया व्लॉगर्स। हाँ। और उन्होंने बार बार वीडियो के अंदर व्लॉगर ही बोले अपने आप को, व्लॉगर। तो एक तो ये चीज़ वीडियो के अंदर पता लगी कि व्लॉगर हमें याद रखना है, लेकिन हम फिर वही मुंह से वो अभी कुछ लोग ना ब्लॉग और व्लॉग में भी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ।
व्लॉग होता है वीडियो वाला, ब्लॉग होता है लिखा होता है। लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए। एंड सेकंड थिंग, जैसे टाइम ट्रैवल करके इन्होंने टाइम ट्रैवल अपनी जर्नी बता रहे कि क्या चीज़ें थी। हाँ, पुरानी चीज़ों से, जैसे हमने पिछले एक वीडियो में भी किया था कि हमें बहुत मज़ा आता है जब हमें पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें जो हमने देखी हो, क्योंकि टाइम ना पिछले, अगर मैं कहूँ कि पिछले कुछ साल ना बहुत ही तेज़ी से भागे हैं बिल्कुल। कि हम सोच ही नहीं सकते कि कब हम स्कूल जा रहे थे या कॉलेज गए, और आज यानी हमारी शादियां हो चुकी हैं, हम वक्त माँ बाप भी बिल्कुल, बन चुके हैं। वक्त चेंज हो चुका है। लगता ही नहीं है कि इतनी जल्दी ज़िंदगी, इतनी तेज समय जो है वो दौड़ने लग गया है। तो एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरी जैसे अभी नीचे इन्होंने ग्राउंड में पूरा पूरा अगर जैसे देखा जाए तो शहर ही बना हाँ हुआ हाँ है हाँ। पूरा। तो इन्होंने मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा होता है कि जैसे अभी ये बता रहे थे ना कि लोग अब जाने लग गए नारायण वैली, हाँ कहीं ना कहीं इसके पीछे यही व्लॉग्स और यूट्यूब, हाँ, सोशल मीडिया, लोग देख के एक दूसरे को कि ओ जांदा पिया ते मैं भी जाना है। देख के आए ब्यूटी हाँ, क्या कि भी है क्या उन्हें नहीं। जाना है तो मैं भी जरूर जाना थे। ऐसे करके ना भीड़ बहुत लग गई है। हाँ, जितनी देखो, यानी कि मैं कहूँ कि इतनी भीड़ है वहाँ पे, हाँ, ट्रैफिक जाम है वहाँ पे, फिर एनवायरनमेंट, अब जैसे वहाँ पे लोगों के रहने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। फिर सिंपल सी बात है, वहाँ के लोग अपना बिजनेस भी देखेंगे उसके बिल्कुल अंदर, बिल्कुल और सही है। बिजनेस भी देखेंगे तो होगा क्या, जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती वही है। बात, उन्होंने एक जगह कहा नहीं, अब यहाँ पे फिर बस्तियां बस जाएंगी तो इसकी ब्यूटी फिर कम हो क्योंकि जाएगी। देखो हाँ। पता है क्या, अब जैसे मैं बाइक पे हूँ या मान लो कि गाड़ी पे कैंपिंग करने के लिए ट्रिप लेके जाते हैं ना, तो उन्हें खाने पीने या रसद इन चीजों की दिक्कत नहीं होती, वो अपने साथ लोड करके चलते हैं हाँ, सब वो कुछ, सारा अपना कुछ। टेंट लगाना। हम्म, और जो फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, उन्हें तो वहाँ पे कोई ना कोई होटल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उन्हें दूध भी हाँ देखना पड़ेगा, ये हाँ, भी चाहिए, सब छोटे कुछ चाहिए बच्चों होता के साथ, है। सही बात तो है। ये चीजें होती है कि ये चीजें, ये जगह जो है ना, ये छड़े बंदों के लिए है। अगर आप फैमिली परिवार के। फैमिली पर्सन हो, ठीक है, या तो आपका जो पार्टनर है ना वो भी आप ही की तरह, अगर मान लो जैसे मान लो मैं हूँ कि भाई मैं किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए रेडी हूँ, जैसे लेके जाओ ऊपर, सांस सांस नहीं आ रही हमें, ठंड लग रही है रात को, ठंड तो मुझे भी एक रात, क्योंकि मतलब थकावट बहुत मैं है। बाइक पे ज्यादा देर ट्रेवल नहीं कर पाती हूँ, हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। मतलब व्लॉगर की मुझे अच्छी लगी, मतलब अगर हम इनकी आगे वीडियो बनाए तो आप लेकिन कमेंट कभी इनकी भी कीजिएगा। देखो ना कि 40 साल का अपना तजुर्बा बता रहे हैं, कि जिस इंसान ने 40 साल बिता दिए हों व्लॉग करते हुए, नारायण वैली का टूर करते हुए, सोच के देखो हाँ, उस इंसान की लाइफ क्या होगी। उन्होंने एक एक चीज बदलते देखी है इसकी। देखी होगी उनकी अपनी, जैसे उन्होंने झरने के पास खड़ी जवानी की फोटो लगाई थी यार। हाँ, सोचते हैं ना कि मैं भी अगर आज अपनी पुरानी फोटो देखता हूँ तो मुझे भी थोड़ा फील होता है यार, सच में यार, यानी कि क्या लुक थी और और क्या अब से क्या क्या हो हम गए। बन हाँ, गए ये होता है। हैं। लाइक मैं हूँ आज भी स्मार्ट, अगर मैं बाल दाढ़ी कटवा दूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ये मेरे पीछे लगी हुई है कि बाल और दाढ़ी कटवा लो अपने। तो मैं एक्चुअली वो करवाना नहीं चाहता। उस पर्सन के ऊपर सोच के देखो क्या बीत रही होगी जिसने इतनी मेमोरीज देखी होती हैं। कभी अपने साथ हम अकेले में बैठ के अगर एनालाइज करें ना कि कैसे घर होते थे, बेशक वो पक्के भी थे और कच्चे भी थे, मिक्स टाइप के घर थे, कड़ियों वाली छतें होना, हाँ, ठीक है, तो उनके अंदर जो एहसास था ना वो आज पक्के घरों में नहीं मिल पाता, सुकून नहीं मिल पा रहा। ये तो है ही, हमने पहले भी ये बात कही थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे ही हैं, बट अगर इनके आगे अब ये नारायण पहुंचेंगे, इनके नारायण आगे। वैली जब ये पहुंचेंगे तो हम उस वीडियो के ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।